छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल लगातार दौरे कर रहे हैं, साथ ही विकास कार्यों की घोषणा कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़ी घोषणाएं की। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के गौरव समागम 2023 में मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। राज्य के सभी नगरीय निकायों को विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। वहीं नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा सीएम ने की है। इसके अलावा बिलासपुर 50 करोड़, दुर्ग को 25 करोड़ मिलेंगे। इसके साथ ही दूसरे शहरों के लिए भी राशि की घोषणा की है। तो जिस तरीके से चुनाव नजदीक आने वाले हैं, वैसे ही देखकर सभी पार्टी दल जो हैं लगातार चुनाव प्रचार में भी जुड़े हुए हैं और साथ ही तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल भी लगातार विकास कार्यों की सौगात लोगों को दे रही हैं। योजनाएं जो हैं वो जन जन तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा, जिस तरीके से चुनाव जो है वो नजदीक आने वाले हैं, उसी में देखा गया कि सभी राजनीतिक दल जो हैं लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और जोरों शोरों से तैयारियां भी कर रहे हैं। वहीं देखा गया कि सीएम भूपेश बघेल जो है सभी को योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास को लेकर? जी पूजा, पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है ग्रामीण अंचल के लोगों को सौगातें दे रहे थे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। अभी तक छत्तीसगढ़ की राजनीति धान और किसान के जरिए ग्रामीण वोट बैंक पर आधारित थी, लेकिन आज भूपेश बघेल ने 1000 करोड़ रुपए की जो नगर निगम पालिका और नगर परिषद को जो है शहरी रहवासी क्षेत्र है उनके मतदाताओं पर भी ध्यान जो है वो आकर्षित किया है। और इसी के साथ हमने देखा कि रायपुर नगर निगम को 100 करोड़ रुपए की राशि उनसे लगे हुए जो नगर निगम है, चाहे हम भिलाई नगर निगम की बात करें या फिर अंबिकापुर बिलासपुर नगर निगम की बात करें, उनको जो है 50-50 करोड़ रुपए की जो राशि है वो दी गई है। उसी के साथ जो अन्य छोटे नगर निगम है उनको 25 करोड़ रुपए की राशि भिलाई, चरोंदा, अंबिकापुर, जगदलपुर और उनके साथ में 20 करोड़ रुपए की राशि वैशाली, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा को दी गई। इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई योजनाओं को भी जो है शुरू करने की घोषणाएं की है। रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में शहरी महिला आजीविका केंद्र शुरू करने की जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। भिलाई में जो है विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी जो रीडिंग जोन है वो बनाया जाएगा। रीपा की तर्ज पर जो है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो बनाया जा रहा था, उसी की तर्ज पर अब नगर निगम और नगर पालिकाओं में खोलेंगे अर्बन कॉटेज का जो सर्विसेज हैं वो दी जाएंगी। इसी के साथ इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाया जाएगा। तो कई सारी ऐसी बड़ी सौगातें जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज घोषणाएं की हैं और साथ में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी उपस्थित थे और इसी के साथ तमाम जो अलग अलग जिलों के और नगर निगमों के महापौर थे वो भी जो कार्यक्रम में सम्मिलित थे और इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ। जी पूजा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई सौगातें वे दे रहे हैं और कई क्षेत्रों में राशि भी आवंटित की गई है, तो देखा जाए तो चुनावी साल भी है, तो उस तरीके से लोगों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है सीएम भूपेश बघेल द्वारा। जी बिल्कुल पूजा, अब तक हम देख रहे थे कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं भूपेश बघेल बैक टू बैक उनसे मिल रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए, निजी कार्यक्रमों के जरिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो शहरी रहवासी और जो शहरी वोट बैंक है उनको लुभाने की एक कोशिश यहाँ पर की जा सकती है। जिस प्रकार 1000 करोड़ रुपए की जो आज सौगातें दी गई है वो कहीं ना कहीं बड़ी मायने रखती है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत जो इनके अंदर आते हैं उनको जो है अब वहाँ पर काम शुरू होंगे, वहाँ पर बड़ी घोषणाएं की गई है। तो कहीं ना कहीं जनता का दिल जीतने की जो एक कोशिश कही जा सकती है कि इन तमाम जो चीजें, जो घोषणाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है, इसका सीधा असर चुनाव में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार की घोषणाएं हैं, जिस पर कार्य किया जाएगा और जो नगर निगम में जो स्मार्ट हेल्थ कियोस्क बनाए जा रहे हैं जिसमें बीपी, शुगर, ब्लड टेस्ट, ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होंगी। जल भराव वाले क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम की जो घोषणा है वो एक बड़ी घोषणा है। भूमि विकास निगम को शहरीकरण
करने की जो योजना है वो एक बड़ी योजना, और इसी के साथ अंबिकापुर में सबसे बड़ी योजना है कि महात्मा गांधी स्टेडियम का जो उन्नयन है वो किया जाएगा, और साथ में जो सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम है वो भी जल्द से जल्द शुरू होगा। तो ये तमाम जो बड़ी घोषणाएं हैं, ये कहीं ना कहीं जो शहरी आवास में लोग रहते हैं, जो शहरी वोटर्स हैं, उनको लुभाने की कोशिश कही जा सकती है, और एक बड़ी घोषणा है, क्योंकि इससे पहले शहरी वोटर्स के लिए कोई घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस प्रकार एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री की ओर से, और एक पहल की गई है। तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव भी चूंकि नजदीक है 23 और 24 का, तो इस पर भी खासा असर देखने को मिल सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि हमारे संवाददाता निशा द्विवेदी ने यहाँ पर बताया कि जिस तरीके से लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए या लोगों को जो विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं, चुनावी साल है इस वजह से यहाँ पर लगातार इस तरीके की योजनाएं जो है सीएम भूपेश बघेल द्वारा चलाई जा रही हैं।